आत्मा के रंग बिरंगे सभी साथियों का सुस्वागतम। जय जिनेन्द्र। पिछली मीटिंग में हमने की थी शुद्ध अनुभव दशा की बात, और शुद्ध अनुभव दशा से साधक की अवस्था क्या बनती है और उसका स्वरूप और लक्षण क्या होता है, वो बात आज बता रहे हैं पंडित बनारसी दास। कै अपना पद आप संभारत, कै गुरु के मुख की सुनि बानी, भेद विज्ञान जग्यो जिनके प्रगति सुविवेक कला रस रानी, भाव अनंत भये प्रतिबिंबित जीवन मोक्ष दशा ठहरानी, ते नर दर्पण ज्यो अविकार रहे थिर रूप सदा सुखदानी। बता रहे हैं कि जिनको भेद विज्ञान हो जाता है उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उसी क्षण में। यानी सम्यक दर्शन का प्रकट होना और भेद विज्ञान का होना एक ही समय में होते हैं। तो उस समय क्या अवस्था, क्या स्वरूप, क्या लक्षण होता है। और देखिए, आपने पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आया है कि सम्यक दर्शन दो प्रकार से प्रकट होता है। कैसे? एक तो निसर्ग से, एक अभिगम से। निसर्ग और अधिगम दो प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। निसर्ग यानी प्राकृतिक, नैसर्गिक, जो खुद से हो, बिना किसी कारण के अपने आप प्रकट हो। और अधिगम वाला, अधिगमन जिसको कहते हैं, वो किसी न किसी निमित्त मिलने से होता है। तो दोनों बात यहाँ पे बता दी है, जरा ध्यान देंगे। कै अपनो पद आप संभालत, कै माने अथवा, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसा तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, आइदर और। कै अपना पद, कै अपना पद का मतलब है एक अवस्था तो है कि अपना पद अपने आप संभालता है, यानी कि स्वयं से उसके अंदर में वो आत्म जागृति पैदा होती है कि उसे सम्यक दर्शन हो जाता है, इतनी शुद्धि आ जाती है, अपने आप से आ जाती है। वो काल लब्धि से होता है। कै अपनौ पद आप संभारत, कै गुरु के मुख की सुनि बानी, या गुरु के मुख से जिनवाणी सुनकर, सार गर्भित आत्मा की बातें सुनकर, जिसके मुंह से, जिसके अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, या प्राकृतिक रूप से, निसर्ग से, या गुरु का निमित्त मिला उससे, अधिगम से। निसर्ग और अधिगम दोनों से ही अपनी अपनी भूमिका और कर्म उदय अनुसार जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वैसा भेद विज्ञान जिनके अंदर जग जाता है, भेद विज्ञान जग्यो जिनके, जिनके अंदर में भेद विज्ञान जग जाता है, क्या अपने आप से, क्या गुरु के निमित्त से। प्रगति सुविवेक कला रसधानी, तो उनके अंदर में ऐसी कला, ऐसी शक्ति, ऐसा एक चमत्कार, रसधानी माने रस की धान, खान, भंडार, रस की राजधानी भी कह सकते हैं शब्द, सुविवेक कला राजधानी। यानी राजधानी होता है ना, जैसे किसी प्रांत की राजधानी होती है, किसी देश की राजधानी होती है, उसी तरह से। तो जिनके सुविवेक और कला वो प्रकट हो जाती है, राजधानी रस की खान की तरह से वो प्रकट हो जाती है,
भाव अनंत भय प्रतिबिंबित। फिर क्या होता है, अनंत भाव उसमें प्रतिबिंबित होने लग जाते हैं, क्योंकि दिखने लग जाता है। अप्रकट भी प्रकट हो जाता है उनके सामने, अदृश्य भी दृश्य हो जाता है उनके सामने। आप कहेंगे भाई सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान तो नहीं प्रकट हुआ। हाँ, बात सही है, लेकिन श्रुति केवली भी तो होता है ना। एक पद होता है केवली का, एक पद होता है श्रुत केवली का। श्रुत केवली वो जो श्रुत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जानता है, और केवली जो जानता भी है देखता भी है ना। हाँ, तो उसको बहुत सारे जो पहले नहीं दिखते थे, ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे छिपे हुए सब कुछ भेद उसको प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जीवन मोक्ष दशा ठहरानी और जीवन मुक्त कहा जाता है ऐसे उन व्यक्तित्वों को। और जीवन मुक्त यानी जीवंत दशा में ही मोक्ष की दशा उन्हें प्राप्त हो जाती है। ते नर दर्पण ज्यों अविकार, रहे थिर रूप सदा सुखधानी। वो ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महामहिम, वो महात्मा, वो दर्पण के समान अविकार होते हैं और उनके अंदर सदा सदा ही, हमेशा ही आनंद से मस्त होते हैं और झलकता रहता है सब कुछ। और उनका सुख भी, आत्मा का सुख भी वो झलाता है और उसी में वो मस्त रहते हैं। और वेद विज्ञान की महिमा और भी बताई है। यही वर्तमान समय भवनी को मिटो मोह, लग्यो है अनादि को पग्यो है कर्म मल सो। उदय करे भेद ज्ञान महारुचि को निधान, उर को उजारो भय, उर को उजारो भारो ज्ञानो दुख दल दन, उर को उजारो भारो न्यारो दुंद दल सो। जाते थिर रहे अनुभव विलास गहे फिर, कबहु अपन अपन कहे पुद गल सो। यह कर तुतिय जुदाई करे जगत सो, पावक जो भिन्न करे कंचन उपल सो। कितनी सुंदर उपमा दी है। यही वर्तमान समय भव्य को मिटो मोह, और इसी समय, उसी क्षण, तत्क्षण, है ना, एट मोमेंट, समय नहीं लगता उसमें। जैसे ही शुद्ध भाव में गया, आत्मद्रव्य से जैसे ही प्रतीति करी, उसकी तरफ दृष्टि करी, और अनादि काल से लगा हुआ, लग्यो है अनादि को, पग्यो है कर्म मल सो। और ऐसा अनादि से लगा हुआ जो कर्म रूपी मल है, और जिसमें पगा हुआ था, रचा हुआ था, रचा पचा हुआ था, है ना, ऐसा मोह उसका उसी समय नष्ट हो जाता है। भेद विज्ञान की महिमा ऐसी है। भेद विज्ञान आते के साथ ही उसी क्षण वो सब कुछ मल मोह खत्म हो जाता है जो अनादि से लगा हुआ था। फिर उदय करे भेद ज्ञान महारुचि को निधान, और ऐसी महारुचि, श्रेष्ठ रुचि जगती है आत्मा की। अब आप कहोगे आत्मा की रुचि तो पहले ही जग गई, तभी तो शुद्धता आई, तभी तो भेद विज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जैसे पैसा पैसे को कमाता है ना, कर्म कर्म को कमाता है ना, कर्म से ही कर्म बनता है, उसी तरह से शुद्ध भाव से और शुद्धता आती है, और शुद्धता आती है। तो हृदय में महाप्रकाश करने वाला और संशय समूह को मिटाने वाला, उर को उजारो भारो न्यारो द्वंद दल सो, द्वंद के दल से, द्वंद के समूह से अलग करने वाला, वो दृढ़ श्रद्धान प्रकट होता है। और आत्मा की साक्षात्कार की रुचि, उसका रस अंदर में ऐसा बहने लग जाता है, जाते थिर रहे अनुभव विलास गए फिर, और उसमें ही स्थिति हो जाती है, स्थिरता हो जाती है उसकी, उसी में रम जाता है, रमण करने लगता है। और फिर अनुभव का विलास, पहले बताया था ना आपको, अनुभव का विलास कैसा होता है, उसमें विलसता है, अनुभव के विलास में विलसने लगता है।
उसी स्वरूप में विश्राम और अनुभव का आनंद लेने लगता है। कबहु अपनोपन न कहे पुद्गल सो, अपनोपन ने अपनापन, पुद्गल से कोई अपनापन नहीं रहता उसका, मतलब अपनापना लगाओ, पुद्गल की तरफ देखता भी नहीं है, शरीर आदि की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है उसकी, और अहम बुद्धि भी नहीं रहती उसके अंदर, कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं रहती, ममत्व बुद्धि भी नहीं रहती, भोक्तृत्व बुद्धि भी नहीं रहती। ये चारों जो उसके एक प्रकार से बाधाएं हैं, रोड़े हैं, ये हट जाते हैं। और फिर यह कर तुति सो जुदाई करे जगत सो, फिर क्या होता है, इस कार्य से, इस चमत्कार से, इस महान कार्य से, इस क्रिया से उस जीव को, भेद विज्ञान जिसको हम प्रकट हुआ है ना, उस जीव को यही करतूती यानी यही कार्य है, ये महान कार्य जो उसने किया है, ये उसको क्या चमत्कार और दिखाता है कि जगत से उसकी जुदाई कर देता है, एकदम अलग कर देता है जगत से। जगत यानी जहाँ कर्म बंधन है, जहाँ दुख है, जहाँ संताप है, जहाँ क्लेश है, वो सब हट जाता है उस जीव से, वो जगत सारा खत्म हो जाता है उसके लिए। पावक जो भिन्न करे कंचन उपल सो। अब देखिए, जब सोना होता है ना खान के अंदर, तो वो ऐसे सोने जैसा नहीं चमकता जैसे आपको संसार में शुद्ध सोना चमकता है, नहीं, वहाँ तो पत्थर मिट्टी इस रूप में होता है सोना। परख करने वाला ही उसको परख कर सकता है कि यहाँ सोना है, हमें तुम्हें तो दिखेगा ही नहीं साधारण व्यक्ति को। तो वहाँ क्या होता है, वो उस सोने को खान खरीदते हैं लोग, तो उसमें पत्थर और मिट्टी के रूप में ही मिला जुला होता है सोना। तो कंचन उपल, उपल कहते हैं वो जो पत्थर है ना, मिट्टी है, मैल है, और सचमुच में है वो सोना, तो उसको कंचन उपल कहते हैं। कंचन और उपल यानी उसका जो विरोधी है, उसका जो मैल है, उपल कहते हैं वैसे पत्थर को उपल कहते हैं वैसे, लेकिन उसे किट्टिम कहते हैं, किट्टिम, कचरा। तो उस सोने को कचरे से बिल्कुल अलग कर देती है कौन, अग्नि। जैसे अग्नि में वो मिलावट वाला, मैल मिट्टी वाला, किट्टिमा वाला सोना अग्नि में पड़कर शुद्ध हो जाता है, वो किट्टिमा अलग हो जाती है, उसी प्रकार से ये भेद विज्ञान जगत से जुदाई कर देता है। समझ में आई बात आपको, जगत से बिल्कुल अलग कर देता है। तो भेद विज्ञान किसके समान हुआ, अग्नि के समान हुआ, और जगत हुआ मैल मिट्टी किट्टिमा के समान, और सोना क्या है, आत्मा का स्वरूप। हाँ, तो आत्मा का स्वरूप एकदम अलग हो जाता है, विशुद्ध निखालिस हो जाता है, किससे, भेद विज्ञान की क्रिया से। चाहिए ना अपना खजाना, अपना विलास, अपना ऐश्वर्य, तो अग्नि का संयोग करना पड़ेगा। अग्नि यानी क्या, भेद विज्ञान की अग्नि। तो आत्मा के आनंद में शराबोर डूबे हुए हैं आप, और कैसे कहूँ कि मैं अब चलूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। अगली मीटिंग में बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए